शरद जी बोला मेरे ख्याल से सर। बधाई आपको मुख्यमंत्री जी, 2 वर्ष आपकी पूरी सरकार को। और अच्छा लगा ये जानकर कि अब शिप्रा के पानी से ही स्नान होगा, धागा मध्य प्रदेश में बनेगा। एक ऐसी टनल भी आप बना रहे हैं कि ऊपर खेती होगी और नीचे पानी बहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें लगी, अच्छा लगा कि गंभीर और खान नदी का जो विषय था उसको भी आपने सुलझा लिया है। आपने उज्जैन का बताया कि पैलेस है और पर्यटन मंत्री देश के उसकी चर्चा करते हैं, ये जानकर भी अच्छा लगा। और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं आप रीजनल लेवल पर ले गए हैं। मैं अगर क्रिकेट की भाषा में बात करूं तो अब आप अर्धशतक बनाने के बिल्कुल नजदीक हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं शतक बने, आगे शतक बनते चले जाएं। लेकिन अब इस दौरान अब आपको तेजी से रन बनाने हैं और अब आपका जो प्रायोरिटी सेक्टर है वो क्या एजुकेशन होगा, हेल्थ होगा, रोजगार एम्प्लॉयमेंट होगा, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, प्राथमिकता क्षेत्र क्या होगा? धन्यवाद। माननीय शरद जी, आपका धन्यवाद। जैसा कि हमने अपनी प्रायोरिटी में बताया था कि हमने अपनी 2024 में बहनों के लिए वो वर्ष समर्पित किया, ये वर्ष उद्योग और रोजगार के लिए किया। तीसरा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे वर्तमान में जो इतने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो युवाओं को रोजगार देने के लिए, गरीब की गरीबी दूर करने के लिए। लेकिन एग्रीकल्चर में जितनी ग्रोथ रेट हमारी है उस ग्रोथ रेट को मेंटेन करते करते जो वर्तमान में हमारा सिंचाई का रकबा, जैसे केवल जानकारी के लिए बताऊंगा कि हमारा ये जो सिंचाई का रकबा लगभग 42 लाख हेक्टेयर था, आज की स्थिति में हम इसको 54 लाख हेक्टेयर तक ले गए। लेकिन 5 साल में हम 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले हैं। जब 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे तो ये जितनी बड़ी बड़ी परियोजना मैंने नदी जोड़ों की बताई, इसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं उसका डिटेल भी हम दे देंगे कि हम ये जो कह रहे हैं ये ठोस कह रहे हैं। लेकिन इतना भी जानते हैं कि जब हमारा सिंचाई का रकबा बढ़ेगा तो हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी और क्रॉप हमारे पास ज़्यादा आती है तो उसकी चुनौती भी बढ़ती जाएगी। तो हमारी क्रॉप की प्रोसेसिंग यहीं हो जाए, हमारे किसानों को उसका दाम सही मिल जाए, उसमें कोई कठिनाई नहीं आए, इसलिए इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं।